इधर पीएम मोदी ने बिहार में धमाकेदार प्रचार शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन मुश्किलों से घिरा दिख रहा है। बिहार में चुनाव प्रचार बेहद क्रूशियल स्टेज पर है और राहुल गांधी गायब है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी बिहार से दूरी बनाए बैठे हैं। आप देखिए कि किस तरह से बिहार का चुनावी पेंडुलम घूम रहा है। बिहार के एग्जाम में पास होने के लिए पीएम मोदी मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी विरोधियों का इतिहास पब्लिक को बता रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को अपना ही दाव भारी पड़ गया है। सीएम और डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित करके तेजस्वी फंस गए हैं। मुसलमानों का कहना है कि क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं क्या। वहीं राहुल गांधी भी बिहार को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे हैं। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो यही इंडी गठबंधन वाले वोट चोरी, इलेक्शन में गड़बड़ी का रोना रोएंगे। भाई एग्जाम से पहले पढ़ाई करोगे नहीं, बाद में फेल होने का जो पूरा ठीकरा है वो टीचर पे, पेन पे, कॉपी पे, एग्जाम की प्रक्रिया पे डाल दोगे। और ये सब कब तक चलेगा भाई। आपको आज बिहार चुनाव का पूरा अपडेट बताऊंगा, कैसे पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर से लेकर सीताराम केसरी तक के मुद्दे पर कांग्रेस को लपेटा है, क्यों राहुल गांधी बिहार से गायब दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट पर कैसे फंस गए हैं और नीतीश कुमार पर पीएम मोदी का गेम चेंजर बयान कौन सा आ गया है। ये सब आपके लिए लाया हूं। लेकिन बिहार के घमासान में जो हलचल मची है, पहले उसकी एक झलक देखिए। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या। आज जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है। मुसलमान को सीएम घोषित करें, सीएम तो नहीं डिप्टी सीएम ने, क्योंकि वो बंधुआ मजदूर हैं ठगबंधन के। क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? मुसलमान भाइयों के प्रति भी हमारा पूरा सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार पहुंचते ही धमाका कर दिया। इंडी वालों ने कल ही लालू के बेटे तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाया था। इंडी वालों को लग रहा था कि इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे, तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। लेकिन इंडी वाले भूल गए कि नीतीश के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जब मोदी उतर जाते हैं मैदान में तो फिर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। आज बिहार की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने सबकी जेब से मोबाइल निकलवा दिया। फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने को कहा, जिससे पूरी रैली जगमग हो गई। लोग सोच रहे हैं कि पीएम करा क्या रहे हैं बॉस, दिन का समय है, मोबाइल की लाइट जलवा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने बड़े सरल अंदाज में सीधा डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि जब लाइट ही लाइट दिख रही है तो कोई लालटेन क्यों चुनेगा बॉस। सुनिए पीएम मोदी को। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। दरअसल लालटेन आरजेडी का चुनावी सिंबल है और पीएम ने इसी को लेकर क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भाई जब विकास हो रहा है, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में लाइट है, ये है, तो कौन लालटेन वाली लाइट में जाएगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि लालू के लालटेन युग में क्या क्या होता था। लालू के लालटेन युग में ना मोबाइल था, ना टेक्नोलॉजी थी। आज बिहार में गरीब के हाथ में फोन और हर गांव में इंटरनेट है। पहले बिहार के लोग अपने परिवार से बात करने के लिए तरसते थे। आज देश में चाय वाला है, इसलिए 1 GB डेटा 1 कप चाय से सस्ती है। पीएम ने कहा कि बिहार को घोटाले वाला नहीं, चाय वाला चाहिए। बिहार को छर्रा, कट्टा, दुनाली वाले लोग नहीं चाहिए। पीएम मोदी को सुनिए एक बार, उन्होंने लालू के जंगल राज पर कैसे तगड़ा अटैक किया और पूरा लालटेने फोड़ दिया। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं,
उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। पीएम मोदी ने आज समस्तीपुर और बेगूसराय में धमाकेदार रैलियां की। लालू और लालटेन पर सीधा अटैक करके जबरदस्त माहौल बना दिया। उधर इंडी वाले भी अपना माहौल बनाने में लगे। पीएम मोदी के रैलियों के जवाब में आज इंडी वालों ने भी अपनी रैलियां शुरू कर दी। इंडी गठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने 5 जगहों पर रैली की और मोदी नीतीश पर काउंटर अटैक किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी थोड़े ही हैं जो जुमला बोलेंगे। तेजस्वी ने कहा मुझे 20 साल नहीं सिर्फ 20 महीने देकर देखिए, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि उनकी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि पीएम फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, यह नहीं चलेगा। एक बार तेजस्वी यादव को भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि तेजस्वी बोल तो बातें बड़ी बड़ी रहे लेकिन कैसे खुद फंस गए हैं अपने ही चाल में और ओवैसी ने इनको तगड़ा घेर दिया है। हम यहाँ टूटी फूटी और झूठे बातें नहीं कर रहे हैं। हमको भी लंबी राजनीति करनी है। हम नरेंद्र मोदी थोड़ी है जो जुमला बोलेंगे। तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जुबान पक्का है। हमने 5 लाख नौकरी दी, तब चाचा जी कहते थे 20 में कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा। अब हमारे चाचा जी के हाथ से हम बंटवाए 17 महीने में 5 लाख लोग को नियुक्ति पर, और एक को पेपर लीक नहीं हुआ तेजस्वी के समय। तेजस्वी को इंडी गठबंधन में पावर मिल गई है भाई, वो सीएम फेस बने हुए हैं इसलिए बातें भी बड़ी बड़ी जोश में कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के वादे तेजस्वी बिहार में कर रहे हैं वो वादे खुद इंडी गठबंधन को कहीं उल्टे ना पड़ जाएं, क्योंकि इंडी वालों ने वादा किया कि बिहार में हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। 2 करोड़ 80 लाख परिवार हैं, 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी ऑलरेडी मिली हुई है, यानी 2 करोड़ 60 लाख परिवारों को नौकरी देनी होगी। 12 लाख करोड़ का खर्च आना है, बजटे 3 लाख करोड़ का है, 3.25 लाख करोड़ का। कहां से पैसा लाएंगे, कहां से नौकरी देंगे। इसी तरह से मोदी नीतीश ने बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले तो इंडी वालों ने वादा कर दिया कि जीविका दीदियों की नौकरी परमानेंट कर देंगे, 30-30 हजार सैलरी दे देंगे। बिहार में 1 करोड़ 36 लाख जीविका दीदियां हैं, अगर सबको पक्की नौकरी देकर 30,000 महीने की सैलरी देंगे तो 40,000 करोड़ का खर्चा अलग आएगा। यानी तेजस्वी यादव बस बोले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा नहीं था कि इनका बस चलेगा तो अभी कल को कह देंगे कि यहां पे हम सोने की लंका बनवा देंगे। ये ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं जो पूरे हो ही नहीं सकते, और इसीलिए लोग समझ रहे हैं कि वोट लेने के लिए कुछ बोल रहे हैं। कोई पिता अगर साइकिल पर चलता है तो बेटे को बाइक देने का वादा करे तो समझ में आता है, लेकिन बेटे को कह दे कि नहीं कार नहीं सीधा प्लेन खरीद देंगे, बेटा नहीं कहेगा कि पापा चल रहे हैं आप साइकिल पे हाफ पेडल मार के और सीधा प्लेन खरीद रहे हैं। इंडी वालों के सामने मुसीबत तो यह भी है कि लालू यादव ने 25 साल पहले जो राज किया था उसे लोग अब तक भूले नहीं, इसलिए इनके वादों पर कैसे यकीन करें। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों बार बार याद दिलाते हैं कि लालू के लालटेन राज में क्या होता था। एक बार नीतीश कुमार को भी सुनिए कि उन्होंने क्या क्या याद करा दिया आज। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, जो हम लोग तो शुरू हुए थे। आप जानते ही हैं, पहले जो सरकार थी आपको मालूम है उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। अब तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। नीतीश कुमार ने आज यह भी कहा कि अब वो सब दिन नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की केमिस्ट्री भी आज जबरदस्त दिख रही थी। मोदी को साथ देखकर नीतीश कुमार डबल जोश में थे। देखिए कैसे पीएम मोदी का सम्मान करने के लिए नीतीश कुमार ने बड़े मंच से
सबको हड़का के खड़ा करवा दिया। यह ताली बजाओ जी, देखिए। और आप जान लीजिए वो सब आपके लिए इतना काम करते रहते हैं, तो सब जैसा हमने कहा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, तो सब एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। सब खड़ा है, सब खड़ा हो जा, उनके लिए सब नमन करो। तो बहुत बहुत बधाई। और उनके बाद पूरा देश और पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार सीधा हड़काइए देते गए, खड़ा हो, सब खड़ा हो, करो नमन करो। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री तो सबको दिख गई, लेकिन इंडी वाले अब भी इसी बात में लगे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी गच्चा देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे चच्चा नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, बीजेपी उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। अमित शाह ने कह दिया है कि चुनाव के बाद सीएम तय करेंगे। एक बात तय है कि चुनाव बाद नीतीश जी सीएम बनेंगे ही नहीं। लेकिन नीतीश कुमार को सीएम न बनाने वाली बात पर इंडी वालों और तेजस्वी को आज पीएम मोदी ने खुद जवाब दिया। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही लड़ा जा रहा है और इस बार एनडीए जीत के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ के रख देगा। सुनिए पीएम ने क्या दावा किया। बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। लेकिन बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहना और यह कहना कि चुनाव के बाद वही सीएम होगा, दोनों अलग अलग बात। इसके लिए एमपी और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जाता है कि एमपी में शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, सीएम बन गए मोहन यादव। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम थे, उनको आगे करके चुनाव लड़ा, बाद में फडणवीस सीएम बन गए। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की क्या दुविधा है, उसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करके बीजेपी वो वोट गंवाना नहीं चाहती जो सत्ता विरोधी लहर या किसी और वजह से फिसल सकते हैं। सीएम फेस ना घोषित करके बीजेपी अपने समर्थकों में एक उम्मीद जगाकर रखने की कोशिश कर रही है कि चांस बीजेपी का भी बन सकता है। हालांकि यह कहने वाली बात नहीं है कि एनडीए में नीतीश कुमार हैं तो सीएम फेस वही है, चुनाव के बाद सीएम वही बनेंगे। बिहार बीजेपी में भी नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं दिखता, इसलिए बीजेपी की निर्भरता नीतीश कुमार पर ज्यादा है। दूसरी बात, नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए भी जाने जाते हैं, तो बीजेपी उनके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। यानी नीतीश कुमार के नाम पर कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं। भाई वहां सीएम नहीं बनाएगा, यहां केंद्र में कहेंगे साथ नहीं देंगे था। फिर भी एक असमंजस, एक दुविधा का माहौल कहीं ना कहीं बना है या बनाने का प्रयास हो रहा है। दुविधा में तो इंडी गठबंधन भी फंसा है। सीएम फेस का ऐलान इंडी वालों ने कर दिया, डिप्टी सीएम फेस का भी ऐलान कर दिया, लेकिन इसी ऐलान ने इंडी गठबंधन को ऐसा फंसा दिया कि इनका कोर वोटर मुसलमान उखड़ गया। मुसलमानों में यह बात हो रही है कि 14% यादव आबादी का सीएम कुर्सी पर बैठने की बातें हैं, 3% से भी कम मल्ला आबादी को डिप्टी सीएम की कुर्सी की बातें हैं, लेकिन 18% मुसलमान आबादी को कुछ भी नहीं मिला। क्या ये लोग मुसलमानों को सिर्फ वोट देने वाला और दरी बिछाने वाला समझते हैं क्या? ये नैरेटिव मुसलमानों के अंदर चला गया है और यही इंडी गठबंधन के लिए बड़ी आफत है, क्योंकि बिहार में इंडी की पूरी राजनीति एमवाई फैक्टर पर चलती है। अगर 18% मुसलमान आबादी नाराज हो गई तो इंडी गठबंधन के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। बिहार के मुसलमानों में तो अब यह चर्चा शुरू हो गई कि मुसलमानों के साथ इंडी गठबंधन ने धोखा किया है। 2.5% वोट वाला डिप्टी सीएम कैंडिडेट बन रहा है, 18% मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी गई। क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए? भाई ओवैसी की पार्टी तो पूछ रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वो कहां गया राहुल गांधी का नारा? इंडी गठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम फेस में किसी मुसलमान का नाम ही नहीं है। इसे लेकर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं वो देखिए। एक मीम में कहा जा रहा है कि तेजस्वी सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कैंडिडेट हैं, मुसलमान तो देखिए सिर्फ दरी बिछा रहा, कुर्सी लगा रहा है। एक ने लिखा है कि 14% वोट वाले यादव को सीएम पद दे दिया, 2.5% मल्ला वोट वाले को डिप्टी सीएम पद दे दिया, जबकि 18% मुसलमान वोट से कहा जा रहा है कि कुछ मत बोलो, चुप रहो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। एक पोस्ट में लिखा है कि मुसलमानों के साथ महागठबंधन ने धोखा किया है, MY में से M गायब हो चुका है। इसी तरह से एक मीम में लिखा है कि समाजवादी का तेजस्वी फार्मूला, 2.5% वाले को लड्डू, 18% वाले को कद्दू।
मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देने पर एआईएमआईएम ने भी इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने एक फोटो शेयर की जिसमें तेजस्वी और मुकेश सहनी हंस रहे हैं और नीचे एक मुसलमान दरी बिछा रहा है। शौकत अली ने लिखा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। सुनिए ओवैसी की पार्टी कैसे मुसलमानों को रियलाइज करा रही है कि ये लोग तुम्हारा वोट लेते हैं लेकिन खाली तुमको दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। अब इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सानी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। देखिए पूरा नैरेटिव यह बन गया है कि बीजेपी का डर दिखाकर इंडी गठबंधन वाले मुसलमानों का वोट ले लेते हैं लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम किसी और को बना देते हैं। अच्छा, सबसे कमाल की बात देखिए, अभी तो सीएम डिप्टी सीएम बनाना भी नहीं है, अभी तो झूठे सपना दिखाना है। सरकार थोड़ी बनी है, चुनाव थोड़ी जीते हैं। अभी तो इंकी पिंकी पोंकी पो करके किसी का भी नाम दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ना। उसमें भी मुसलमान को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए मैं आपको बताऊंगा। बिहार के मुसलमान इसे देख रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने बिहार के मुसलमानों से बात की। मुसलमान साहब कह रहा है कि वोट लेने के लिए सब मीठी मीठी बातें करते हैं, बीजेपी का डर दिखाते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो मुसलमानों को भूल जाते हैं। सुनिए बिहार का मुसलमान क्या कह रहा है। जो चाहता है दरी बिछवाया, जो चाहा दरी उठवाया, ठीक है ना। अभी ये नहीं चलेगा। 18% वाले को तो मिलना चाहिए, 2.5% वाले को थोड़ी मिलना चाहिए। जो सरकार चलाया महागठबंधन ने या आरजेडी ने, मुसलमानों को क्या दिया? पीठ पोषने के अलावा तो कुछ दिया नहीं। 2-2.5%, 3% वाले डिप्टी सीएम, 18% मुसलमान जो है अल्पसंख्यक है, उसको तो उसके लिए विचार ही नहीं किया जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना भागीदारी होना चाहिए। और सिर्फ मुसलमानों का यही काम रह गया कि वो सिर्फ दरी बिछाए और दरी उठाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाता रहे, उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिले। इतना जिसका जितना हिस्सा है उतना हिस्सा चाहिए, और नहीं चाहिए तो बार चांस नहीं मिलेगा भाई। अब वो मुस्लिम सिर्फ वोट के लिए यूज नहीं होने वाले हैं, वो अपने हक के लिए भी लड़ने के लिए जानते हैं। देख न रहे हैं, मुसलमान को अब समझ में आ रहा है कि सालों साल लालू जी पहले राज किए, फिर उनका बेटा राज करेगा। अब मुसलमान का बेटा क्या करेगा बॉस? खाली जो है इनके पीछे पीछे चलेगा। दिखाने के लिए भी मुसलमान का नाम अनाउंस नहीं किए बॉस। बीजेपी ने भी मुस्लिम वोट के मुद्दे पर इंडी गठबंधन को घेर लिया। बीजेपी कह रही है कि जो लोग मुसलमान से वोट मांग रहे हैं उनको सीएम छोड़िए डिप्टी सीएम नहीं बना पा रहे। लोग समझ रहे हैं कि मुसलमान हमारे बंधुआ मजदूर हैं। सुनिए एक बार। मुसलमानों का वोट लेने के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई मजार पर टोकरी ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो तय करें कि मुसलमान को सीएम घोषित करें। सीएम तो नहीं, डिप्टी सीएम ने, क्योंकि वो बंधुआ मजदूर हैं ठगबंधन के। देखिए ये बात तो बहुत लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन की मुसलमानों को लेकर सोचिए कि मुसलमान कहीं और वोट तो करेगा नहीं। मुसलमान तो किसी हालत में कुछ करेगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो ये लोग सोचते हैं कि जाएगा कहां, ये तो फसल है, यहीं रहेगा। इसलिए मुसलमानों को कुछ देने न देने के बदल के से कुछ बदल तो जाना नहीं है। ओवैसी खुलकर यही बात कहते हैं कि बिहार में हर समुदाय का अपना नेता है लेकिन मुसलमान का अपना नेता नहीं है। और जब ओवैसी ये बात कहते हैं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सुनिए ओवैसी। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार,
बात होगी, अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है, हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। क्या भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने देखिए, ये बात तो खुद दूसरी पार्टियों के मुसलमान